बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुदा यहूदा की सच्ची नाम लेवा एक जवान औरत है। इसने अपनी जवानी अपने हुस्न और अपनी ज़िंदगी यहूदियत के नाम पर वक्फ कर रखी थी। इसका नाम युहावा है। मैंने इसे मक्का में 2-4 मरतबा देखा था। अबू जरीज ने कहा, इसके कुछ छोटे सच्चे किस्से भी सुने थे। ये भी सुना था कि इसने कुरैश के एक आदमी जरीद बिन मुसैब को तुम्हारे पास लाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के लिए तैयार किया था। फिर मैंने ये भी सुना था कि तुम और युहावा मुसलमानों के मुहासरे से निकल गए थे और जरीद पीछे रह गया था। अगर युहावा ज़िंदा है और वो बदरू नहीं तो वो इस हालत तक किस तरह पहुंची है। इसने अपना सब कुछ खुदा यहूदा के नाम पर कुर्बान कर रखा था। लीस बिन मोशान ने कहा, लेकिन वो आखिरी इंसान थी, जवान थी, वो जज्बात की कुर्बानी न दे सकी। इसने जरीद की मोहब्बत को अपनी रूह में उतार लिया था। जरीद पर जितना असर मेरे ख़ास अमल का था, इतना ही युहावा की वालिहाना मोहब्बत का था। मैं समझ गया। अबू जरीज ने कहा, इसे जरीद बिन मुसीब की मौत ने पागल कर दिया है। क्या तुम्हारा अमल और जादू इस औरत पर नहीं चल सकता था? लीस बिन मुशान ने लंबी आह भरी और बेनूर आंखों से अबू जरीज को टिकटिकी बांध कर देखा और कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, मेरा अमल इस पर क्या असर करता? वो मुझे भी चीर फाड़ने को मुझ पर टूट पड़ती थी। मेरा अमल इस सूरत में काम करता कि मैं इसकी आंखों में आंखें डाल सकता और मेरा हाथ थोड़ी देर के लिए इसके माथे पर रहता। जहाँ तक मैं इस इल्म को समझता हूँ, अबू जरीज ने कहा, वो पहले ही पागल हो चुकी थी और तुम्हें अपना दुश्मन समझने लगी थी और इसे मेरे खिलाफ दुश्मनी पे ये थी कि मैं जरीद बिन मुसब को मुसलमानों के रहमो करम पर छोड़ आया था। लीस बिन मुशान ने कहा, मैं इसे अपने साथ ला सकता था, लेकिन वो इस हद तक मेरे तिलिस्माती इल्म के ज़ेरे असर आ चुका था कि हम इसे ज़बरदस्ती लाते तो शायद मुझे या युहावा को कत्ल कर देता। मैंने इसके जहन में दरिंदगी का ऐसा तासुर पैदा कर दिया था कि वो कत्लो गारत के सिवा और कुछ सोच भी नहीं सकता था। अगर मैं एक दरख्त की तरफ इशारा करके कहता कि ये है मोहम्मद, तो वो तलवार इस दरख्त के तने में उतार देता। मुझे ये तवक्को भी थी कि ये पीछे रह गया तो हो सकता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच जाए और इसे कत्ल कर दे, लेकिन वो खुद कत्ल हो गया। क्या तुम अब युहावा पर काबू पा सकोगे? अबू जरीज ने पूछा। मुझे उम्मीद है कि मैं इसे अपने असर में ले आऊँगा। लीस बिन मुशान ने कहा, क्या तुम मुझे इस काम में शरीक कर सकोगे? अबू जरीज ने पूछा और कहा, मैं कुछ जानना चाहता हूँ, कुछ सीखना चाहता हूँ। अगर बुढ़ापा तुम्हें चलने दे तो चलो। लीस बिन मुशान ने कहा, मैं थोड़ी देर तक रवाना होने वाला हूँ। यहाँ के कुछ आदमी मेरे साथ चलने को तैयार हो गए और फिर खालिद बिन वलीद बूढ़े अबू जरीज ने अपने साथ पास बैठे हुए खालिद के कंधे पर हाथ रखकर जज्बाती लहजे में कहा, हम दोनों बूढ़े ऊँटों पर सवार इस पहाड़ी इलाके में पहुँचे जहाँ के मुतल्लिक बताया गया था कि एक औरत को देखा गया है। हम तंग सी एक वादी में दाखिल हो गए। हमारे पीछे 10-12 घुड़सवार और 3-4 शुतर सवार थे। वादी में दाखिल हुए तो इन सब ने कमानों में तीर डाल लिए। वादी आगे जाकर खुल गई। हम दाएं को घूमे तो हमें कई गिद्ध नजर आए जो किसी मुर्दार को खा रहे थे। एक सहराई लोमड़ी गिद्धों में से दौड़ती हुई मैंने देखी। इसके मुंह में एक इंसानी बाजू था और लोमड़ियाँ भागी और गिद्ध उड़ गए। वहाँ इंसानी हड्डियाँ बिखरी हुई थी। सर अलग पड़ा था। इसके बाल लंबे इधर उधर बिखरे हुए थे, कुछ खोपड़ी के साथ थे। आधे चेहरे पर अभी खाल मौजूद थी। वो युहावा थी। लीस बिन मुशान कुछ देर इसकी बिखरी हुई हड्डियों को और अधखाई चेहरे को देखता रहा। इसकी आंखों से आंसू बहकर इसकी दूध जैसी दाढ़ी में जज्ब हो गए। हम वहाँ से आ गए। लीस बिन मुशान और युहावा ने जरीद बिन मुसब को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के लिए तैयार किया था। खालिद ने ऐसे लहजे में कहा जिसमें तंज की हल्की सी झलक भी थी। जरीद बिन मुसब मुसलमानों के हाथों कत्ल हुआ और युहावा का अंजाम तुमने अपनी आंखों से देखा है। क्या तुम समझे नहीं हो? अबू जरीज। हाँ हाँ, बूढ़े अबू जरीज ने जवाब दिया। लीस बिन मुशान के जादू से मोहम्मद का जादू ज़्यादा तेज़ और ताकतवर है। लोग ठीक कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में जादू है। इस जादू का ही करिश्मा है कि इसके मज़हब को लोग मानते ही चले जा रहे हैं। जरीद को कत्ल होना ही था। मेरे बुजुर्ग दोस्त, खालिद ने कहा, इस बदरूह के किस्से मदीना में भी पहुँचे होंगे, लेकिन वहाँ कोई नहीं डरा होगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों ने तस्लीम ही नहीं किया होगा कि ये जिन बूत या बदरूह है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों को डरने की क्या ज़रूरत है? अबू जरीज ने कहा, मोहम्मद के जादू ने मदीना के गिर्द हसार खींचा हुआ है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल नहीं किया जा सकता। वो उहद की लड़ाई में ज़ख्मी हुआ और ज़िंदा रहा। तुम्हारा और हमारा इतना ज़्यादा लश्कर मदीना की ईंट से ईंट बजाने गया तो ऐसी आंधी आई कि हमारा लश्कर तितर बितर होकर भागा। मैदान जंग में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो भी गया इसका दिमाग जवाब दे गया।
کیا تم جانتے ہو خالد، محمد کے قتل کی ایک اور کوشش ناکام ہو چکی ہے؟ سنا تھا، خالد نے کہا۔ پوری بات کا علم نہیں، یہ خیبر کا واقعہ ہے، ابو جریج نے کہا۔ مسلمانوں نے خیبر کے یہودیوں پر چڑھائی کی تو یہودی ایک دن بھی مقابلے میں نہ جم سکے۔ فریب کار قوم میدان میں نہیں لڑ سکتی، خالد نے کہا۔ یہودی پیٹھ پر وار کیا کرتے ہیں اور وہ انہوں نے خیبر ہی میں کیا، ابو جریج نے کہا۔ یہودیوں نے مقابلہ تو کیا تھا، لیکن ان پر محمد کا خوف پہلے ہی طاری ہو گیا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ جب مسلمان خیبر کے مقام پر پہنچے تو یہودی مقابلے کے لیے نکل آئے۔ ان میں سے بعض محمد کو پہچانتے تھے۔ کسی نے بلند آواز سے کہا کہ محمد بھی آیا ہے، اور کسی نے چلا کر کہا محمد بھی آیا ہے۔ یہودی لڑے تو صحیح، لیکن ان پر محمد کا خوف ایسا سوار ہوا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ یہودیوں نے شکست کھائی تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا اظہار کرنا شروع کر دیا اور ایسے مظاہرے کیے جن سے پتہ چلتا تھا کہ مسلمانوں کی محبت سے یہودیوں کے دل لبریز ہیں۔ انہی دنوں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں ہی تھے، ایک یہودن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں کھانے پر مدعو کیا۔ اس نے عقیدت مندی کا اظہار ایسے جذباتی انداز میں کیا کہ رسول خدا نے اسے مایوس کرنا مناسب نہ سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلے گئے۔ آپ کے ساتھ بشر بن البارہ تھے۔ یہودن زینب بنت الحارث نے، جو اسلام بن شکم کی بیوی تھیں، رسول خدا کے ساتھ راستے میں آنکھیں بچھائیں اور آپ کو کھانا پیش کیا۔ اس نے سالم دمبا بھونا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو دمبا کو کون سا حصہ پسند ہے؟ آپ نے دستی پسند فرمائی۔ یہودن دمبا کی دستی کاٹ لائی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور بشر بن البارہ کے آگے رکھ دی۔ بشر بن البارہ نے ایک بوٹی کاٹ کر منہ میں ڈال لی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوٹی منہ میں ڈالی مگر اگل دی۔ مت کھانا بشر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گوشت میں زہر ملا ہوا ہے۔ بشر بن البارہ بوٹی چبا رہے تھے، انہوں نے اگل تو دی لیکن زہر لعاب دہن کے ساتھ حلق سے اتر چکا تھا۔ اے یہودن، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں کہ تو نے اس گوشت میں زہر ملایا ہے؟ یہودن انکار نہیں کر سکتی تھی، اس کے جرم کا ثبوت سامنے آ گیا تھا۔ بشر بن البارہ حلق پر ہاتھ رکھ کر اٹھے اور چکرا کر گر پڑے۔ زہر اتنا تیز تھا کہ اس نے بشر کو پھر اٹھنے نہ دیا۔ وہ زہر کی تلخی سے تڑپے اور فوت ہو گئے۔ اے محمد، یہودن نے بڑی دلیری سے اعتراف کیا، خدائے یہودا کی قسم، یہ میرا فرض تھا جو میں نے ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودن اور اس کے خاوند کے قتل کا حکم فرمایا اور خیبر کے یہودیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشفقانہ رویہ اختیار کیا تھا وہ ان کی ذہنیت کے مطابق بدل ڈالا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں، مروان بن عثمان نے مجھے بتایا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرض میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 2-3 روز پہلے بشر البارہ کو، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی، فرمایا، بشر، میں آج بھی اپنے جسم میں اس زہر کا اثر محسوس کر رہا ہوں جو اس یہودن نے گوشت میں ملایا تھا۔ میں نے گوشت چبایا نہیں، اگل دیا تھا، مگر زہر کا اثر آج تک موجود ہے۔ اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری کا باعث یہی زہر تھا۔ محمد کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، خالد نے کہا۔ اور کب تک؟ ابو حریج نے کہا۔ اس کا جادو کب تک چلے گا؟ اسے ایک نہ ایک دن قتل ہونا ہے، خالد۔ ابو جریج نے خالد کے قریب ہوتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے محمد کے قتل کی کبھی کوئی ترکیب سوچی ہے؟ کئی بار، خالد نے جواب دیا۔ جس روز میرے قبیلے نے بدر کے میدان میں شکست کھائی تھی، اس روز سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے کی ترکیب سوچ رہا ہوں، لیکن میری ترکیب کارگر نہیں ہوئی۔ کیا وہ ترکیب مجھے بتاؤ گے؟ کیوں نہیں، خالد نے جواب دیا۔ بڑی آسان ترکیب ہے، یہ ہے کھلے میدان میں آمنے سامنے کی لڑائی۔ لیکن میں ایک لشکر کے مقابلے میں اکیلا نہیں لڑ سکتا، ہم 3 لڑائیاں ہار چکے ہیں، خدا کی قسم، ابو جریج نے کہکا لگا کر کہا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ولید کا بیٹا بیوقوف ہو سکتا ہے۔ میں یہودیوں جیسی ترکیب کی بات کر رہا ہوں، میں دھوکے اور فریب کی بات کر رہا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم آمنے سامنے کی لڑائی میں نہیں مار سکتے، اور تم اسے فریب کاری سے بھی نہیں مار سکتے، خالد نے کہا۔ فریب کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ بوڑھا ابو جریج خالد کی طرف جھکا اور اس کے سینے پر انگلی رکھ کر بولا، کسی اور کا فریب ناکام ہو سکتا ہے، یہودیوں کا فریب کا ناکام نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فریب کاری یہودیوں کے مذہب میں شامل ہے۔ میں لیس بن موشان کا دوست ہوں، کبھی اس کی باتیں سنو، وہ دانش مند ہے، اس کی زبان میں جادو ہے، وہ تمہیں زبان سے مسحور کر دے گا۔ وہ کہتا ہے کہ سال لگ جائیں گے، صدیاں گزر جائیں گی، آخر فتح یہودیوں کی ہوگی۔ دنیا میں کامیاب ہوگا تو صرف فریب کار کامیاب ہوگا۔ مسلمان ابھی تعداد میں تھوڑے ہیں، اس لیے ان میں اتفاق اور اتحاد ہے۔ اگر ان کی تعداد بڑھ گئی تو یہودی ایسے طریقوں سے ان میں تفرقہ ڈال دیں گے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں گے اور سمجھ نہ سکیں گے کہ یہ یہودیوں کی کارستانی ہے۔
मोहम्मद इन्हें यकजान रखने के लिए कब तक जिंदा रहेगा? खालिद उठ खड़ा हुआ। अबू जरीज भी उठा। खालिद ने दोनों हाथ आगे किए। अबू जरीज ने इसके हाथ अपने हाथों में लिए। मुसाफा करके खालिद अपने घोड़े पर सवार हो गया। तुमने ये तो बताया नहीं कि कहाँ जा रहे हो? अबू जरीज ने पूछा। मदीने। अबू जरीज ने हैरत से पूछा, वहाँ क्या करने जा रहे हो? अपने दुश्मन के पास। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू देखने जा रहा हूँ, खालिद ने कहा और घोड़े को एड़ लगा दी। इसने कुछ दूर जाकर पीछे देखा। इसे अबू जरीज का काफिला नजर न आया। खालिद ने शेबी जगह से निकल कर दूर चला गया था। इसने घोड़े की रफ्तार कम कर दी। इसे ऐसा लगा जैसे आवाज़ें इसका ताक़ुब कर रही हों। मोहम्मद जादूगर, मोहम्मद के जादू में ताकत है। नहीं नहीं, इसने सर झटक कर अपने आप से कहा। लोग जिस चीज़ को समझ नहीं सकते से जादू कह देते हैं, और जिस आदमी का सामना नहीं कर सकते से जादूगर समझने लगते हैं। फिर भी कुछ ना कुछ राज ज़रूर है मोहम्मद में, कोई बात ज़रूर है। सहन इसे चंद दिन पीछे ले गया। अबू सुफियान ने इसे अकरमा और सफ़वान को बुलाकर बताया था कि मुसलमान मक्का पर हमला करने आ रहे हैं। अबू सुफियान को यह इतला तो शतर मुसवारों ने दी थी, जिन्होंने मुसलमानों के लश्कर को मक्का आते देखा था। खालिद अपनी पसंद के 300 घुड़सवारों को साथ लेकर मुसलमानों को रास्ते में घात लगाकर रोकने के लिए चल पड़ा था। वो अपने इस जानबाज दस्ते को सर पर दौड़ाता ले जा रहा था। इसके सामने 30 मील की मुसाफिर थी जो घात लगा के लिए मौजूद था। अगर मुसलमान पहले वहां पहुंच जाते तो खालिद के लिए जंगी हालात दुश्वार हो जाते। इसने रास्ते में सिर्फ 2 जगह दस्ते को रोका और घोड़ों को सस्ताने का मौका दिया। इसने 2 जगहों पर अपने घुड़सवारों को अपने सामने खड़ा करके कहा, यह हमारे लिए कड़ी आजमाइश है। अपने कबीले की अजमत के मुहाफिज सिर्फ हम हैं। आज हमें अज़ा और हबल की इलाज रखनी है। हमें अपनी शिकस्त का इंतकाम लेना है। अगर हम मुसलमानों को क़ुरा अल-गमीम के अंदर ही रोक कर इन्हें तबाह ना कर सके तो मक्का पर मुसलमानों का कब्ज़ा होगा। हमारी बहनें और बेटियां इनकी लौंडियां होंगी और हमारे बच्चे इनके ग़ुलाम होंगे। अज़ा और हबल के नाम पर हलफ उठाओ कि हम कुरैश और मक्का की आन और वक़ार पर जाने कुर्बान कर देंगे। 300 घुड़सवारों ने नारे लगाए, हम अज़ा और हबल के नाम पर मर मिटेंगे। एक भी मुसलमान जिंदा नहीं जाएगा। क़ुरा अल-गमीम की वादी में मुसलमानों का खून बहेगा। मोहम्मद को जिंदा मक्का ले जाएंगे। मुसलमानों की खोपड़ियाँ मक्का ले जाएंगे, काट देंगे, तबाह करके रख देंगे। खालिद का सीना फैल गया था और सर ऊंचा हो गया था। इसने घात के लिए बड़ी अच्छी जगह का इंतखाब किया था। इसने नहायत कारगर जंगी हालात सोचे ली थी। वो अपने साथी सवार दस्ता इसलिए लाया था कि वो मुसलमानों को बिखेर कर घोड़े दुड़ा दुड़ा कर लड़ना चाहता था। मुसलमानों की तादाद ज़्यादा प्यादा थी। खालिद को यकीन था कि वो 300 सवारों से 1400 मुसलमानों को घोड़ों तले रौंद डालेगा। इसे अपने जंगी फहमो फरासत पर इस कदर भरोसा था कि इसने तीर अंदाज दस्ते को अपने साथ लाने की ज़रूरत ही नहीं समझी थी। हालांकि पहाड़ी इलाके में तीर अंदाजों को बुलंदियों पर बिठा दिया जाता। मक्का से 30 मील दूर क़ुरा अल-गमीम एक पहाड़ी सिलसिला था जो घात के लिए मौजू था। अगर मुसलमान पहले वहां पहुंच जाते तो खालिद के लिए जंगी हालात दुश्वार हो जाते। इसने रास्ते में सिर्फ 2 जगह दस्ते को रोका और घोड़ों को सस्ताने का मौका दिया। इसने 2 जगहों पर अपने घोड़ों को सवारों को अपने सामने खड़ा करके कहा, यह हमारे लिए कड़ी आजमाइश है। अपने कबीले की अजमत के मुहाफिज सिर्फ हम हैं। आज हमें अज़ा और हबल की लाज रखनी है। हमें अपनी शिकस्त का इंतकाम लेना है। अगर हम मुसलमानों को क़ुरा अल-गमीम के अंदर ही रोक कर इन्हें तबाह ना कर सके तो मक्का पर मुसलमानों का कब्ज़ा हो जाएगा। हमारी बहनें और बेटियां इनकी लौंडियां होंगी और हमारे बच्चे इनके ग़ुलाम होंगे। अज़ा और हबल के नाम पर हलफ उठाओ कि हम कुरैश और मक्का की आन और वक़ार पर जाने कुर्बान कर देंगे। 300 घुड़सवारों ने नारे लगाए, हम अज़ा और हबल के नाम पर मर मिटेंगे। एक भी मुसलमान जिंदा नहीं जाएगा। क़ुरा अल-गमीम की वादी में मुसलमानों का खून बहेगा। मोहम्मद को जिंदा मक्का ले जाएंगे। मुसलमानों की खोपड़ियाँ मक्का ले जाएंगे, काट देंगे, तबाह करके रख देंगे। खालिद का सीना फैल गया और सर ऊंचा हो गया था। इसने घात के लिए बड़ी अच्छी जगह का इंतखाब किया था। इसने नहायत कारगर जंगी चालें सोच ली थीं। वो अपने साथ सिर्फ सवार दस्ते इसलिए लाया था कि वो मुसलमानों को बिखेर कर घोड़े दुड़ा दुड़ा कर लड़ना चाहता था। मुसलमानों की ज़्यादा तादाद प्यादा थी। खालिद को यकीन था कि वो 300 सवारों से 1400 मुसलमानों को घोड़े तले रौंद डालेगा। इसे अपने जंगी फहमो फरासत पर इस कदर भरोसा था कि इसने तीर अंदाज दस्ते को अपने साथ लाने की ज़रूरत ही नहीं महसूस समझी थी। हालांकि पहाड़ी इलाके में तीर अंदाजों को बुलंदियों पर बिठा दिया जाता तो वो नीचे गुजरते हुए मुसलमानों को चुन चुन कर मारते। आगे जाकर खालिद ने दस्ते को ज़रा सी देर के लिए रोका तो एक बार फिर इसने अपने सवारों के जज्बे को भड़काया। इसे इन सवारों की शुजाअत पर पूरा एतमाद था।
मुसलमान अभी दूर थे। खालिद ने शुतुरबानों के बहरूप में अपने 3-4 आदमी आगे भेज दिए थे, जो मुसलमानों की गिरफ्तार और दीगर कवायफ की इतलाएं दे रहे थे। वो बारी बारी पीछे आते और बताते थे कि मुसलमान कुरल गमीम से कितनी दूर रह गए हैं। खालिद इन इतलाओं के मुताबिक अपने दस्ते की रफ्तार बढ़ाता जा रहा था। मुसलमान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मामूली रफ्तार से इस फंदे की तरफ चले आ रहे थे, जो इनके लिए खालिद कुरल गमीम में बिछाने जा रहा था। खालिद इस इत्तला को नहीं समझ सका था कि मुसलमान अपने साथ बहुत से दुम्बे और बकरे ला रहे हैं। इसे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था कि वो मक्का पर हमला करने आ रहे हैं तो दुम्बे और बकरे क्यों साथ ला रहे हैं। इन्हें डर होगा कि मुहासरा तूल पकड़ के आया तो खुराक कम हो जाएगी। खालिद के एक साथी ने ख्याल जाहिर किया, इस सूरत में वो इन जानवरों का गोश्त खाएंगे। इसके सिवा इन जानवरों का और क्या इस्तेमाल हो सकता है। चारों को मालूम ही नहीं कि मक्का तक वो पहुंच ही नहीं सकेंगे। खालिद ने कहा, इनके दुम्बे और बकरे हम खाएंगे। मुसलमान अभी कुरल गमीम से 15 मील दूर असफान के मुकाम पर थे कि खालिद इस सिलसिला कोह में दाखिल हो गया। इसने अपने दस्ते को पहाड़ियों के दामन में एक दूसरे से दूर दूर रुकने को कहा और खुद घात की मौजूद जगह देखने के लिए आगे चला गया। वो दर्रे तक गया। यही रास्ता था जहाँ से काफिले और दस्ते गुजरा करते थे। वो यहाँ से पहले भी गुजरा था, लेकिन इसने देखा था कि दामन में एक दूसरे से दूर दूर रुकने को कहा। मौजूद जगह देखने के लिए आगे चला गया। वो दूरी तक गया। यही रास्ता था जहाँ से काफिले और दस्ते गुजरा करते थे। वो यहाँ से पहले भी गुजर चुका था, लेकिन इसने इस वादी को इस निगाह से कभी नहीं देखा था जिस निगाह से आज देख रहा था। इसने इस दर्रे को दाएं बाएं वाली बुलंदियों पर जाकर देखा, नीचे आया, चट्टानों के पीछे गया और घोड़ों को छुपाने की ऐसी जगहों को देखा जहाँ से वो इशारा मिलते ही फ़ौरन निकल आए और मुसलमानों पर बेखबरी में हमला कर दें।